कैन चैट जीपीटी रिप्लेस ह्यूमंस जॉब? कंप्यूटर साइंस, आईटी, इनसे रिलेटेड जो ब्रांच है या फिर इंजीनियर जो निकल रहे हैं, क्या इनकी जॉब चैट जीपीटी खा लेगा? या फिर कई लोग के मन में डाउट है कि चैट जीपीटी हम लोग की जॉब तो नहीं खा लेगा, क्योंकि पहले लगता था कि चैट जीपीटी छोटे स्तर के लोगों की जॉब खा सकता है, जो बढ़िया जॉब है वो नहीं खा सकता है, क्रिएटिव लोग हैं उनकी जॉब सिक्योर रहेगी। पर चैट जीपीटी आते ही सबसे पहले क्या देखा कि क्रिएटिव लोगों की जॉब ही सबसे पहले गई। तो इस पर क्या खतरा है हमारे ऊपर और हमको किस प्रकार से हेल्प करेगा, इसी वीडियो में हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जान लेते हैं चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी ओपन एआई के द्वारा बनाया गया चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है। ये क्या करता है, टेक्स्ट में ही हम लोग इससे पूछ सकते हैं और ये टेक्स्ट में ही रिप्लाई करता है। ये 2021 तक इसको ट्रेन किया गया है, इसके बाद की जानकारी इसके पास नहीं होती है, पर इससे कितनी भी आप जानकारी पूछें ये आपको करेक्ट आंसर देता है। तो मुझे लगता है इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी क्या होगा ये ज्यादातर लोगों को पता होगा, तो वीडियो को लंबा ना किया जाए। तो अब बात करते हैं कि ये हमारा किस प्रकार नुकसान करेगा और किस प्रकार से फायदा करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार से हमारी हेल्प करेगा। सबसे पहले तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी बहुत मदद कर सकता है। जो दिन रात पढ़ के पास होंगे बच्चे, पर आप इसके सहायता से अगर करेंगे तो आप एक रात पढ़ के भी बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। इसके ऊपर तो फुल वीडियो और कभी बनाऊंगा, पर अभी आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी स्टडी में कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपना सिलेबस खोल लेंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि अगर हमको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो पूरे सिलेबस को भी कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग यूनिट वाइज भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूनिट 1 को हम यहाँ से पूरा सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और चैट जीपीटी पर जाएंगे और चैट जीपीटी पर जाकर इसको पेस्ट करेंगे और लिखेंगे एक्सप्लेन ऑल टॉपिक्स। देखिए ये कितनी अच्छी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेगा। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ये बहुत अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा। तो इस प्रकार से आप इससे ये भी बोल सकते हैं कि मेरे से इसके बारे में क्वेश्चन पूछिए। देखो ये आपसे इसने क्वेश्चंस बना के दे दिए। अगर आप इस सभी क्वेश्चंस का आंसर भी यहाँ पर देंगे तो ये बताएगा कितना करेक्ट है आपका आंसर और कितना गलत है। तो इस प्रकार से आप अपनी स्टडीज में इसको मदद कर सकते हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा कि जैसे कि इसने आपको कोई एक चीज का, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म का ये है टॉपिक, ये इसने लिख कर दिया है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो एग्जाम्स टाइम पर क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं कई बार कि कहाँ पे हम लोग ने लिखा था। कॉपी पे तो मैं लिखता हूँ तो भूल ही जाता हूँ ज्यादातर कि कहाँ पे लिखा था। फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम लोग पूरे नोट्स बनाते हैं हर सब्जेक्ट के, तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कौन ही नोट्स बनाता है। तो इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और आप खोलिए नोशन। नोशन पर आप जब जाएंगे, नोशन को अगर यूज करना आपको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करें, मैं इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए नोशन पर आप, जैसे कि मेरे यहाँ पर एकेडमिक बने हुए हैं तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा, जैसे कि C++ मैंने यहाँ पर लगाया और मैंने लिखा पॉलीमॉर्फिज्म का बारे में ये लिख लिया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सारे अपने नोट्स इकट्ठे कर सकते हैं, जिससे कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पास कर पाएंगे। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी। तो ये इस प्रकार से हम लोग की एग्जाम्स में हेल्प करता है। ये तो हुआ इसका एक फायदा। इसका सिर्फ एक यही फायदा नहीं है, इसके अलावा भी इसके बहुत फायदे हैं। अगर फायदे की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देख लिया कि हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम भी है तो हम लोग चीट कर सकते हैं। देखिए चीटिंग करना अच्छी बात नहीं होती है, वो तो मैंने मजाक में बोल दिया, पर आप इसको अच्छे काम के लिए अपने यूज कर सकते हैं और पीवाईक्यू सॉल्व करने में मदद करेगा। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लेते हैं और आप नहीं देख पाते हैं कि जो मैं आंसर लिख रहा हूँ ये सही है या नहीं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप क्वेश्चन निकालिए, इसको दीजिए, करेक्ट आपको आंसर निकाल कर देगा। जितने वर्ड्स का आप चाहेंगे उतने वर्ड्स का निकाल के देगा। ये तो हो गए कॉलेज स्टूडेंट्स की बात। अब बात करते हैं कि ये जॉब प्रोफेशनल्स को किस प्रकार से मदद करेगा। सबसे पहले जो हम लोग अगर रिज्यूमे बनाना चाहते हैं तो हम लोग कई बार दिमाग लगाते रहते हैं रिज्यूम कैसे बनाए, पर अगर आप इसको देंगे तो तुरंत ही आपको रिज्यूम आपके हिसाब से बना कर देगा। जैसे कि आप हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल पर अगर देखेंगे तो ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, यहाँ पर मैं फोटो लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी मैंने चैट जीपीटी को ही बताया था कि इस प्रकार से मेरे लिए बना दीजिए। इसने डिस्क्रिप्शन निकाल के मेरे को दी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लगा दी थी। तो ये भी इसका एक मेजर फायदा है। जैसे कि कभी किसी को हमको लोग को प्रोफेशनल मेल लिखनी होती है जॉब में, तो हम लोग यहाँ से रिप्लाई जनरेट कर सकते हैं। अब मैं जानता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे कि गूगल ने खुद अपना एक AI ला दिया है, जिससे हम लोग रिप्लाई पर क्लिक करते हैं, वो वहां पर भी उसका AI वर्क करने लगता है। पर वो इतना क्रिएटिव मेरे को नहीं लगा। मैं गूगल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरी फेवरेट कंपनी है, पर
आप यहाँ से लिखवाएंगे तो बहुत क्रिएटिव वे में आपको रिप्लाई लिख कर देगा। और ये तो सब बातें हो गई जो कि सॉफ्ट स्किल जो हम लोग प्रैक्टिकल रूप में सीखनी होती है। अगर आप इससे कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह की ट्रेनिंग भी लेंगे तो भी आपको बहुत सही आंसर देता है। तो ये तो हो गई फायदे की बात। अब बात करते हैं जॉब पर इसकी क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या फिर कौन सी ऐसी जॉब है इस पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा। जो सिंपल कोडिंग होती है, जैसे कि वेब डेवलपर छोटे मोटे कोड बनाया करते हैं, या फिर जो भी हल्के फुल्के कोडिंग से रिलेटेड काम होता है, तो वो तो ये पूरे अच्छे से रिप्लेस कर सकता है। और उसके बाद में अगर बात करें तो जैसे कि डेटा एनालिसिस की जॉब है, तो मुझे लगता है कि ह्यूमन से ज्यादा ये एआई अच्छे से एनालिसिस कर पाएगा पुराने डेटा को। अगर इसको पुराने डेटा में दे दूं तो मुझे नहीं लगता ये कहीं पे कोई गलती निकालेगा एनालिसिस करने में। तो ये डेटा एनालिसिस मेरे को लगता है कि ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। अब बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की। कुछ लोग तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कंटेंट राइटर की जॉब चली गई। ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर में क्या चैट जीपीटी बता देगा कल क्या हुआ था, इसका कंटेंट चैट जीपीटी लिख कर देगा? या फिर जो ललन टॉप जैसे बढ़िया चैनल्स चल रहे हैं उस पर क्या चैट जीपीटी कंटेंट लिख कर देगा? तो चैट जीपीटी कंटेंट राइटर की जॉब फुल अच्छे से तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, पर हाँ छोटे मोटे जो ब्लॉग लिख कर डालते थे उनकी जॉब्स को अच्छे से रिप्लेस कर सकता है। वो भी ये नहीं 100% कर देगा। क्यों? आज भी गूगल सर्च चैट जीपीटी के सर्च से ज्यादा आगे है। तो इससे ये पता चलता है कि गूगल सर्च से हम लोग जो ब्लॉगर्स लिखते हैं उनकी जॉब तो बिल्कुल बंद नहीं होने वाली है। और रही ट्रांसलेटर की बात, हाँ इसकी जॉब पर ये अच्छा खासा मेरे को लगता है इम्पैक्ट कर सकता है। क्यों? इसको अगर इंग्लिश का कोई पैसेज, अगर इंग्लिश का कोई पैराग्राफ दे दिया जाए तो लिख दिया जाए कि आपको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो बहुत जल्दी कन्वर्ट करके तुरंत दे देता है। तो अब कुछ ऐसी जॉब्स बताता हूँ इस पर मुझे लगता है कि चैट जीपीटी का इम्पैक्ट अभी कुछ साल तो नहीं होने वाला है। डेटा साइंस, मेरे को लगता है डेटा साइंस की फील्ड में चैट जीपीटी जल्दी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कॉम्प्लेक्स मेथड्स यूज होते हैं, उसको चैट जीपीटी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। या फिर कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो कि पुराने से रिलेटेड नहीं है। अब क्लाइंट बता रहा है कि मेरे को इस प्रकार की चाहिए, कुछ नया क्रिएटिव आइडिया आया उसके दिमाग में कि मेरे को ऐसी वेबसाइट चाहिए, तो ये चैट जीपीटी नहीं कर पाएगा। इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आप अच्छे प्रो लेवल के डेवलपर हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप छोटे मोटे हैं, पार्ट टाइम वर्क करते हैं, तो आपकी जॉब को रिप्लेस कर सकता है। और हार्डवेयर डेवलपमेंट, इसको तो ये बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि हार्डवेयर कुछ डेवलप होता है। अभी कुछ साल तक ऐसा तो कोई एआई नहीं आ रहा है कि आपके लैपटॉप में रैम निकल गई तो ये रैम लगा दे आके। तो हार्डवेयर डेवलपमेंट तो आपको सेफ साइड है अभी इस समय। तो साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग की जॉब भी चैट जीपीटी जल्दी नहीं रिप्लेस करने वाला है। मेरे को लगता है कि ये भी कुछ सालों तक तो रिप्लेस नहीं करेगा। अगर पूरे वीडियो के कंक्लूजन की बात करूं तो मेरे को लगता है कि चैट जीपीटी नुकसान से ज्यादा फायदा करेगा। क्योंकि जब नया नया कंप्यूटर आया था तो भी लोग कह रहे थे कि इसने कितनों की जॉब खा ली है। तो आज के जमाने में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर ने जॉब बढ़ाई है कि घटाई है? तो कंप्यूटर ने सारी जॉब बढ़ाई है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। बाय बाय।